गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम अपने विषय लिंग विद्यालय और समाज के अंतर्गत समाज का अर्थ, परिभाषाएं एवं उसकी अवधारणाओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, अब इसके पश्चात हम समाज की विशेषताओं के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैकाइवर पेज ने समाज की विशेषताओं के विषय में अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली, अमूर्तता। समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। चूँकि ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इस स्वाभाविक रूप से समाज भी अमूर्त है, अर्थात समाज कोई तात्विक अवधारणा नहीं है। इससे किसी ठोस यथार्थ का पता नहीं चलता। नंबर 2, जागरूकता। मानव के जागरूक प्रयत्नों द्वारा स्थापित संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जागरूक प्रयत्न का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। समाज भी सापेक्ष रूप से उद्देश्यपूर्ण होते हैं। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक में समाज की इसी विशेषता का सबसे अधिक महत्व बताया है। पार्सन्स ने इस परिभाषा के विषय में समाज की विशेषताओं पर अधिक जोर दिया है। समानता तथा विभिन्नता। प्रत्येक समाज में समानता तथा विभिन्नता के अंश आवश्यक रूप से निहित होते हैं। समानता का तात्पर्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों, उद्देश्य, प्रकृति, चेतना, शारीरिक रूप, ढंग आदि में एकरूपता से है। यह समानता की भावना ही सदा सदस्यों को संगठित रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए समानता को समाज के निर्माण का प्रारंभिक तत्व माना जाता है। समाज को संगठित एवं प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्नता का होना जरूरी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि असमानताओं का स्वरूप द्वितीयक होता है, अर्थात व्यक्ति अथवा समाज की जो मुख्य आवश्यकताएं या उद्देश्य हैं, उनके स्वरूप में समानता अधिक होती है। असमानता उन आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रविधि में से एक है। जैसे भोजन प्राप्त करना सभी व्यक्तियों एवं समाजों का प्रमुख उद्देश्य होता है, लेकिन इस आवश्यकता के लिए व्यवसाय का स्वरूप अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में समानता का तत्व सर्वव्याप्त होने के कारण ही असमानता का अस्तित्व होता है। नंबर 4, अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता से तात्पर्य सामाजिक संबंधों की पारस्परिक निर्भरता से है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता। वह समाज अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अपनी आवश्यकताओं की संस्थागत आपूर्ति का प्रयास करता है। इसलिए अन्योन्याश्रितता समाज निर्माण के लिए एक आवश्यक दशा हो जाती है। सरल समाजों में व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्वरूप सीमित होने के कारण यह तत्व मुख्यतः प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन आधुनिक समाजों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। नंबर 5, सहयोग और संघर्ष। समानता एवं विभिन्नता की तरह समाज में सहयोग एवं संघर्ष की समान आवश्यकता होती है।
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पारस्परिक सहयोग करता है, लेकिन उद्देश्यों की विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष नहीं कर पाता। हालांकि संघर्ष का मुख्य कारण असीमित साध्यों की प्राप्ति के लिए साधनों की सीमित उपलब्धता है। समाज के लिए ये दोनों ही स्थितियाँ पूरक की तरह कार्य करती हैं। इसलिए मैकाइवर का मानना था कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। नंबर 6, सर्वव्यापकता। समाज का अस्तित्व सभी कालों एवं सभी भू क्षेत्रों में रहा है। समाज के कारण ही मनुष्यों में सामाजिक विशेषताएं उत्पन्न होती है। हालांकि मनुष्यों में अतिरिक्त अन्य जीवों में भी बहुत हद तक समाज के गुण पाए जाते हैं। जैसे पशु पक्षी भी समूह में रहना पसंद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हाथी, मधुमक्खी, चींटी, दीमक आदि जैसे जीवों में सामाजिकता के गुण अत्यधिक पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त मानसिक चेतना के अभाव में ही सामाजिक गुण पशु समाज को समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार जैसे मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की विशेषताएं दी हैं, ऐसे ही H.M. जॉनसन ने समाज की निम्नलिखित 4 विशेषताओं का वर्णन किया है। नंबर 1, निश्चित भूभाग। प्रत्येक समाज का एक निश्चित स्थान होता है। इस स्थान का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है, न कि भौगोलिक विशेषताएं। गांव, बस्ती, शहर, जिला, तहसील आदि को जॉनसन ने समाज के अंतर्गत पाया जाने वाला विभिन्न भूभागीय समूह माना है। नंबर 2, यौन प्रजनन। जॉनसन के अनुसार समाज के भीतर की जाने वाली यौन प्रजनन की प्रक्रिया को ही समाज में नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत माना जाता है। विवाह संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को वैधता प्राप्त होती है। युद्ध एवं प्रवास की घटना द्वारा बाहर के सदस्यों को भी समाज के सदस्यों के रूप में स्वीकृति दी जाती है, लेकिन वह नए सदस्यों की भर्ती के लिए आधारभूत स्रोत नहीं है। नंबर 3, सर्वांगव्यापी संस्कृति। किसी भी समाज की संस्कृति में समस्त मानव संस्कृति के गुण समाहित होते हैं। यह संस्कृति मात्र एक अर्थ में सर्वव्यापी होती है कि सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह को योग्य बनाने हेतु सांस्कृतिक संरचना में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन संपूर्ण संस्कृति समाज के किसी एक सदस्य में नहीं पाई जाती। प्रत्येक सदस्य संस्कृति के उतने ही भाग को आत्मसात करता है जितने से वह अंतःक्रिया की प्रणाली में अपनी भूमिका को पूरा करने के योग्य हो जाता है। नंबर 4, आत्मनिर्भरता। समाज किसी अन्य समूह का उपसमूह नहीं होता। इस विशेषता के आधार पर जॉनसन ने उन समूहों को भी समाज माना है जो राजनीतिक दृष्टि से किसी अन्य समूह के अधीन हो जाते हैं, बावजूद उसमें पूर्णता समाहित हो पाए या नहीं। इन विशेषताओं के आधार पर ही जॉनसन ने समाज को विशिष्ट विशेषताओं वाला समूह माना है। जॉनसन का मानना है कि समूह में उपयुक्त 4 विशेषताएं एक साथ पाई जाती है, उसे समाज कहा जा सकता है। इस प्रकार समाज की अर्थ परिभाषाओं के साथ साथ ये हमारे समाज की विशेषताएं थी, इन्हें ध्यान से देखना।